तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के मेले, पर्व, उर्स और उत्सव। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखते हैं क्या होता है मेला, जहाँ पे भी लोग उत्सव मनाते हैं, जन समूह इकट्ठा हो जाता है, मेला होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें। अपन पढ़ेंगे पुष्कर का मेला। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? पुष्कर का मेला। पुष्कर मेला अजमेर के अंदर भरता है और कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का जो एकमात्र जो मंदिर है ना, वहाँ पे इसकी विधिवत पूजा होती है। सावित्री माता का जो मंदिर है वो भी यहीं पे है। कहाँ पे है? पुष्कर में है। पुष्कर अजमेर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, सावित्री माता का मंदिर है। ठीक है, दीपदान इसी दिन किया जाता है। अब तुमको याद क्या रखना है? तुम्हें याद रखना है कार्तिक पूर्णिमा, ब्रह्मा जी का एकमात्र मेला, सावित्री जी का मंदिर और अजमेर के अंदर है। ठीक है, दीपदान कब होता है? कार्तिक माह में होता है। नेक्स्ट देखो, जीण माता का मेला रेवासा सिक्कर में है। जीण माता रेवासा सिक्कर, जीण माँ रेवासा सिक्कर, जीण माता रेवासा सिक्कर। ठीक है, माता का जो माता जी की जो मूर्ति है अष्टभुजा है, 8 भुजाएं हैं उनके। घी और तेल का दीपक आज तक अखंड रूप से जलता आया है, काफ़ी समय से प्रज्वलित है। जीण माता का जो भाई है वो है हर्षनाथ। इसका जो मंदिर है, जीण माता के जो भाई का मंदिर है, इनके मंदिर का जो निर्माण है वो हट्टड़ ने करवाया था, मोहिल हट्टड़ ने करवाया था। किसने करवाया था? जीण माता के मंदिर का निर्माण मोहिल हट्टड़ ने करवाया था। किसने करवाया था? हट्टड़ ने करवाया था। खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का जो मेला है सिक्कर के अंदर है। खाटू श्याम जी का मेला कब है? सिक्कर के अंदर है। कृष्ण रूप का अवतार माना जाता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी को द्वादशी तक, फाल्गुन माह के, फाल्गुन जो फाल्गुन का जो महीना होता है उसमें शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक, यानी कि दशमी से द्वादशी तक यहाँ पे मेला भरता है। खाटू श्याम जी का जो मेला है सिक्कर के अंदर भरता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है तब से लेके द्वादशी तक भरता है। ठीक है, याद करो, खाटू श्याम जी सीकर, खाटू श्याम जी सीकर, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी, फाल्गुन शुक्ल दशमी से 12वीं तक, 10 से 12, 10 से 12, यानी कि 10 से 11 और 12, ये 3 दिन मेला भरता है। ठीक है, बृहत्री जी का मेला, बृहत्री जी का जो मेला है सर इसका अलवर के अंदर भरता है। वैशाख और भाद्रपद, भर्तरी भाद्रपद वैशाख, भाद्रपद वैशाख, भर्तरी भाद्रपद वैशाख, भर्तरी भाद्रपद वैशाख, भर्तरी भाद्रपद वैशाख, अलवर सर इसका भर्तरी भाद्रपद वैशाख। लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। चरम रोग ठीक होता है। याद कर लो, रटना ये चीज़ें रट लो फटाफट। श्री महावीर जी का मेला चंदनगांव करौली, 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 गंभीरी नदी के किनारे। महावीर जी गंभीर थे, महावीर जी कैसे थे? गंभीर थे, गंभीरी नदी के किनारे। ठीक है, याद कर लो। याद करने का तरीका है कैसे भी करो। महावीर जी का जो मेला है चंदनगांव करौली, महावीर जी का जो मेला है चंदनगांव करौली के अंदर है और गंभीरी नदी के किनारे है। ठीक है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण की प्रतिपदा तक लक्खी मेला भरता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। ठीक है, बसवा के अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की प्रतिमा को पहचाना और मंदिर हेतु क्या किया था? सहयोग किया था। तो बसवा के जो बिलाला थे ना, अमरचंद बिलाला, उन्होंने क्या किया था? महावीर जी के मंदिर की प्रतिमा को पहचान कर मंदिर में सहयोग किया था। महावीर जी का जो मंदिर है वो चंदनगांव करौली में है। महावीर जी के मंदिर कहाँ पे? चंदनगांव करौली में। जैसे रेवासा जो है सिक्कर में पड़ता है और वहाँ पे जीण माता का मंदिर है, वैसे ही इनका जो मंदिर है वो चंदनगांव करौली के अंदर है, महावीर जी का, गंभीरी नदी के पास है। चैत शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख शुक्ल प्रतिपदा तक इनका मेला भरता है। मेले का शुभारंभ रथ यात्रा से पूर्व कृपादास चरमकार के वंशजों का हाथ लगाना एक इसकी जो है परंपरा है। मतलब कि जो महावीर जी का जो मेला है ना, इसमें क्या होता है कि आपको जो रथ यात्रा है उसे शुरू करने से पहले कृपादास चरमकार के वंशजों का हाथ लगवाना अनिवार्य है। डिग्गी कल्याण जी बाजे छे नौबत बाजा मेरा डिग्गीपुरी का राजा। डिग्गीपुरी मतलब डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक में है। मालपुरा टोंक के अंदर डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है कहाँ पे है? मालपुरा टोंक में है। भगवान विष्णु के अवतार है, भगवान विष्णु के स्वरूप इसको माना जाता है डिग्गी कल्याण जी को। मालपुरा टोंक के अंदर है। मेला इनका श्रावण माह की अमावस्या को भरता है। मेला कब भरता है इनका? श्रावण माह की अमावस्या को भरता है। डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो श्रावण माह की अमावस्या को भरता है। कब भरता है? श्रावण माह की अमावस्या, सावन के अंदर जो माह की अमावस्या आती है उसको भरता है डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक में। डिग्गी कल्याण जी का मेला कब भरता है? कब भरता है डिग्गी कल्याण जी का? श्रावण की अमावस्या को भरता है, श्रावण माह की अमावस्या को भरता है। ठीक है, करणी माता, करणी माता कहाँ है? करणी माता देशनोक बीकानेर में। करणी माता कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। बीकानेर राठौड़ की कुलदेवी है, बीकानेर राठौड़ की कुलदेवी है। और इनका जो मेला है चैत्र व आश्विन नवरात्रों में भरता है। माता जी का जो मेला आपको चैत्र या आश्विन के अंदर ही मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो राठौड़ की कुल देवी है करणी माता और इनका जो मेला है चैत्र कृष्ण
वो सॉरी चैत्र आश्विन नवरात्रों में भरता है। चूहों की देवी कहते हैं करणी माता को, देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। शीतला माता देख लो, शीतला माता का जो मेला है, शीतला माता का मेला चाकसू के अंदर जयपुर के अंदर शील की डूंगरी में भरता है। शीतला माता का जो मेला है चाकसू के अंदर जयपुर शील डूंगरी में भरता है। कब भरता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को। चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को भरता है। कब भरता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को भरता है शीतला माता। शीतला माता से सप्तमी याद रख लो, शीतला माता से सप्तमी याद रखो, सप्तमी से अष्टमी याद रही जाएगी। कृष्ण मतलब तो आपको याद होगा शीतला माता का जो पूजा होती है वो रात अपन थोड़ा सुबह जल्दी उठ के उनकी पूजा करके आते हैं। उनका जो खाना रात को है ना वो अपन कैसे रखते हैं, अपन वो मनाते हैं ना अपन क्या नाम है, सेडल मतलब कि जो बाशुड़ा मनाते हैं, तो अपन रात को उनका खाना वैसे रख देते। तो तुम इसका ऐसे याद रखना, चैत्र कृष्ण, कृष्ण मतलब रात का जो समय समझ लेना तुम, कृष्ण मतलब काला होता है, ठीक है, इस तरीके से। शील की डूंगरी का निर्माण जयपुर के माधो सिंह ने करवाया था। शील की डूंगरी का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जयपुर के माधो सिंह ने करवाया था। इसे बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। बैलगाड़ी मेला शील की डूंगरी चाकसू के अंदर शीतला माता का मातृरक्षक और सैड के रूप में इसकी प्रसिद्ध माना जाता है माता जी को। नेक्स्ट देखो, माता के रुष्टा के कारण कौन सा रोग होता है? चेचक, यानी कि छोटी या बड़ी माता निकलती है, ठीक है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कपिल मुनि कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा, याद हो गया। कोलायत झील में स्नान करने के, हाँ ठीक है। केला देवी का जो मेला है, केला देवी का जो मेला है वो कहाँ भरता है? केला देवी का मेला भरता है त्रिकुट पर्वत करौली। केला देवी का जो मेला है त्रिकुट पर्वत करौली। केला देवी का जो मेला है त्रिकुट पर्वत करौली। केला देवी का जो मेला है त्रिकुट पर्वत करौली। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। मेला कब भरता है इनका? चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, दाई तरफ लक्ष्मी जी और बाई तरफ चामुंडा। दाई तरफ लक्ष्मी जी, बाई तरफ चामुंडा। कौन सी माता की बात हो रही है? कौन सी माता की बात हो रही है? ध्यान कहाँ है आप सबका? कौन सी माता की बात हो रही है? केला देवी की बात हो रही है। केला देवी का जो मंदिर है त्रिकुट पर्वत करौली में भरता है। कहाँ भरता है? केला देवी का जो मेला है त्रिकुट पर्वत करौली में भरता है। कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। केला होता है ना, केला, उसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? वाइट होता है। अब उसका वाइट होता है तो अपन क्या करेंगे, उसको अपन इस तरीके से याद रखेंगे कि जो इनका मेला भरता है ना केला देवी का, वो शुक्ल का जो होता है समय एक थोड़ा सा दिन टाइप का माना जाता है। शुक्ल का अर्थ ही थोड़ा सा लाइट होता है, ठीक है। तो अपन को इस तरीके से याद रखना है, तो वो याद रखो तुम, ठीक है। चैत्र के अंदर भरता है, मैंने बताया माता जी का मेला आपको चैत्र आश्विन में मिलेगा, तो चैत्र की शुक्ल अष्टमी को भरता है। कब भरता है? शुक्ल अष्टमी को भरता है। मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, दाईं तरफ लक्ष्मी जी की और चामुंडा माता की। जो केला देवी के माता की जो मंदिर है उसके अंदर हनुमान जी, जिसे लांगुरिया भी कहा जाता है, एक हनुमान जी का मंदिर भी है। बेणेश्वर याद करो, बेणेश्वर नवाटापुरा डूंगरपुर, बेणेश्वर नवाटापुरा डूंगरपुर, बेणेश्वर नवाटापुरा डूंगरपुर। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर नवाटापुरा डूंगरपुर को। मेला इनका माघ पूर्णिमा को भरता है। बेणेश्वर नवाटापुरा डूंगरपुर माघ पूर्णिमा को इनका मेला भरता है। ये जो खंडित शिवलिंग की पूजा होती है ना वो यही है। आदिवासियों का जो कुंभ है ना वो बेणेश्वर मेला, जो बेणेश्वर मंदिर है वही है। और इनका जो मेला है वो माघ पूर्णिमा को भरता है। माघ पूर्णिमा का मतलब शिवरात्रि के दिन भरता है। कब भरता है? शिवरात्रि के दिन भरता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शिवलिंग के 5 स्थानों से खंडित है। कितने स्थानों से खंडित है शिवलिंग? 5 स्थानों से खंडित है। खलकाणी माता जो गधों का जो मेला है, तुम्हें ध्यान होगा, खलकाणी माता गधे जो हैं, गधे, उनका जो मेला है वो भावनगढ़ बंदिया जयपुर में भरता है। कहाँ भरता है? भावनगढ़ बंदिया जयपुर में भरता है। कहाँ भरता है? भावनगढ़ बंदिया जयपुर में भरता है। और ये गधों का और खच्चरों का मेला होता है, इसके अंदर और कोई जानवर नहीं होता है, ठीक है। खलकाणी माता का मेला याद कर लो, गर्धब मेले के नाम से जाना जाता है ये। और भावगढ़ और बंदिया जयपुर के अंदर भरता है, ठीक है। मेले की शुरुआत कछुआओं के जो चंद्रा है ना, कछुआओं के चंद्रा मीणा को हराने से के खुशी में हुई थी। कछुआओं के चंद्रा मीणा के हराने की खुशी में 500 वर्ष पूर्व की गई थी। कितने वर्ष पूर्व की गई थी? 500 वर्ष पूर्व की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पांडुपोल मेला। पांडुपोल जो मेला है वो अलवर के अंदर है। पांडुपोल मेला कहाँ पड़ता है? अलवर में। लेटे हुए हनुमान जी मान लो, लेटे हुए जो हनुमान जी कहाँ पे? पांडुपोल अलवर में है। घूष्मेश्वर जो महादेव का मंदिर है वो शिवाड़ में है। शिवाड़ कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। शिवाड़ कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। और इनका जो मेला है वो कहाँ पे है?
इनका मेला है बेटा जी अपना जो क्या नाम है, घूष्मेश्वर जो मेला है वो कहाँ पड़ता है, शिवाड़ के अंदर पड़ता है। घूष्मेश्वर जो मेला है कहाँ पड़ता है, शिवाड़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। और मचकुंड धौलपुर के अंदर है। मचकुंड कहाँ पे है, मचकुंड धौलपुर में है। मचकुंड कहाँ पे, धौलपुर में है। मचकुंड कहाँ पे, धौलपुर में। तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड को, क्या कहते हैं, तीर्थों का भांजा कहते हैं। मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहते हैं। पवित्र कुंड है ये एक तरीके का। मचकुंड धौलपुर के अंदर है और ये पवित्र कुंड है। सल्फर और लाइम चट्टानों से चर्म रोग ठीक होता है। मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा, मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा, सल्फर और लाइम चट्टानों से चर्म रोग ठीक होता है, ठीक है। घोटिया अम्बा का मेला, घोटिया अम्बा का जो मेला है वो बांसवाड़ा में। घोटिया अम्बा का मेला कहाँ पे, बांसवाड़ा में। चैत्र अमावस्या से शुक्ल पक्ष तृतीया तक कब भरता है घोटिया अम्बा का मेला, चैत्र अमावस्या से शुक्ल पक्ष की तृतीया तक भरता है, ठीक है। भीलों का दूसरा सबसे बड़ा मेला जो है वो घोटिया अम्बा का मेला है। कौन सी अम्बा का मेला है, घोटिया अम्बा का मेला है। अर्जुन के धनुष की पूजा की जाती है इस दिन। अर्जुन के धनुष की पूजा किस दिन की जाती है, चैत्र अमावस्या के दिन की जाती है। कौन सी माता के मंदिर में की जाती है, घोटिया अम्बा का जो मेला भरता है ना माता का बांसवाड़ा में, उसमें की जाती है। घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, घोटिया अम्बा बांसवाड़ा। अर्जुन धनुष की पूजा घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, अर्जुन धनुष की पूजा घोटिया अम्बा बांसवाड़ा। तो चैत्र अमावस्या को भरता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीतावाड़ी का मेला। सीतावाड़ी याद करो, सीतावाड़ी का जो मेला है वो कब भरता है, सीतावाड़ी याद करो। चलो सीतावाड़ी 12, सीतावाड़ी 12, सीतावाड़ी 12, सीतावाड़ी 12, सीतावाड़ी 12 सहरिया जनजाति का मेला है। सीतावाड़ी 12 सहरिया जनजाति का मेला है। मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। सहरिया जो सीतावाड़ी के अंदर जो सहरिया जनजाति का मेला है सीतावाड़ी के अंदर 12 में भरता है और मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। कब भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। लवकुश का जन्म स्थल है ये। किस किस का जन्म स्थल है सीतावाड़ी में, लवकुश का। सीता माता के गर्भ से तो हुआ था उनका जन्म, तो उनको बोलो लवकुश का जो जन्म स्थान है वो भी यही है, ठीक है। सहरिया जनजाति का जो मेला है यहाँ पे भरता है। अंजारी सिरोही, अंजारी जो है वो सिरोही में है। अंजारी माता कहाँ है, सिरोही में। गरासियों का मेला भरता है अंजारी, ठीक है। मेला जो है वैशाख पूर्णिमा और भाद्र शुक्ल एकादशी को भरता है। अंजारी जो है वो सिरोही के अंदर है। अंजारी कहाँ पे है, सिरोही में है। गरासियों का मेला भरता है और वैशाख पूर्णिमा को भरता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मार्कंडेश्वर शिव मंदिर। मार्कंडेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना त्रिनेत्र गणेश मेला। त्रिनेत्र जो गणेश मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर। त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ पड़ता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर। कलंक चतुर्थी, कलंक जो चतुर्थी है गणेश चतुर्थी के दिन ये मेला लगता है। कब भरता है ये, कलंक चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन, ठीक है। त्रिनेत्र जो गणेश जी है, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मेला है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में भरता है। कलंक चतुर्थी गणेश चतुर्थी के दिन लगता है, ठीक है। केसरी जी का जो मेला है, केसरी जी का मेला है धुलेव उदयपुर। केसरी जी का मेला कहाँ भरता है, धुलेव उदयपुर। केसरी जी का मेला कहाँ भरता है, धुलेव उदयपुर। केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है, धुलेव उदयपुर, ठीक है। और इसके अंदर ऋषभदेव आदिनाथ जो मंदिर है, ऋषभदेव का जो आदिनाथ मंदिर है वो दुलेव भील ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। केसरिया भील का जो मंदिर है दुलेव उदयपुर में है। ऋषभदेव आदिनाथ का जो मंदिर है दुलेव भील ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। कब करवाया था, आदिनाथ का जो ऋषभदेव का ये मंदिर है केसरिया जो, तो दुलेव भील ने इसका निर्माण कर। अब नेक्स्ट है दशहरे का मेला। दशहरे का जो मेला है वो कोटा में भरता है। कहाँ भरता है दशहरे का मेला, कोटा में भरता है। राजस्थान का प्रसिद्ध रावण दहन यहीं पे होता है, कोटा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे, दौसा के अंदर है। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे, दौसा में है। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है, दौसा में है। मांगलियावास मेला है, अजमेर में है। मांगलियावास मेला कहाँ भरता है, अजमेर में भरता है। मांगलियावास कहाँ भरता है, अजमेर में भरता है। नेक्स्ट है फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा। नेक्स्ट है भंडदेवरा मेला अटरूबारा। भंडदेवरा अटरूबारा, भंडदेवरा अटरूबारा, भंडदेवरा अटरूबारा। हाड़ौती का जो खजुराव है, हाड़ौती का जो खजुराव है वो इसी मेले को कहा जाता है। भंडदेवरा जो है अटरूबारा के अंदर है और हाड़ौती का जो है खजुराव इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फूल देवरा। फूल देवरा जो है मामा भांजा। फूल देवरा मामा भांजा का जो है, फूल देवरा मामा भांजा 12 के अंदर है। फूल देवरा जो है मामा भांजा वो कहाँ पे है, 12 के अंदर है। सोनी जी की नसिया कहाँ पे है, सोनी जी की जो नसिया है वो अजमेर के अंदर है। सोनी जी की नसिया कहाँ पे है, अजमेर में है। कजली तीज का जो मेला है वो बूंदी में भरता है। कजली तीज का जो मेला है वो कहाँ भरता है, बूंदी में भरता है।
भोजन थाली मेला कहाँ भरता है? कामा भरतपुर। कजली तीज बूंदी, और कजली तीज को साथ बड़ी तीज, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, कब भरता है? ये जो इनका जो मेला है ना कजली तीज का, ये हमने उधर पढ़ लिया, चलो छोड़ो। भोजन थाली जो मेला है वो कामा भरतपुर। भोजन थाली मेला कब भरता है? कामा भरतपुर में क्या भरता है? भोजन थाली मेला जो है वो कामा भरतपुर के अंदर भरता है। शहीद मेला जो है वो खेजड़ली जोधपुर में भरता है। शहीद मेला कब भरता है? खेजड़ली जोधपुर में भरता है। शहीद मेला जो है खेजड़ली जोधपुर में भरता है। शहीद मेला कब भरता है? खेजड़ली जोधपुर। शहीद मेला खेजड़ली जोधपुर, याद कर लो। भोजन थाली कामा भरतपुर, कजली तीज का जो मेला है बूंदी में भरता है। नेक्स्ट देखो अपनी जो है सुइया कपालेश्वर शिव मेला। सुइया कपालेश्वर शिव मेला चौहटन बाड़मेर में कहाँ भरता है? चौहटन बाड़मेर के अंदर भरता है। सुइया कपालेश्वर शिव मेला चौहटन बाड़मेर। सुइया कपालेश्वर शिव मेला चौहटन बाड़मेर। मीरा महोत्सव रानीवाड़ा जालोर। मीरा महोत्सव कहाँ पे? रानीवाड़ा जालोर। मीरा महोत्सव कहाँ पे? रानीवाड़ा जालोर। अन्नकूट का जो मेला है नाथद्वारा में भरता है। अन्नकूट का जो मेला है कहाँ भरता है? नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहाँ पे? राजसमंद में। अन्नकूट मेला नाथद्वारा राजसमंद। मीरा महोत्सव रानीवाड़ा जालोर। मीरा महोत्सव रानीवाड़ा जालोर। मातृकुंडिया का जो मेला है हर्षनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया का जो मेला है हर्षनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में भरता है। मातृकुंडिया का जो मेला है हर्षनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में भरता है, ठीक है। तो मातृकुंडिया का जो मेला है हर्षनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में भरता है। गरुड़ मेला जो है बंशी पहाड़पुर के अंदर भरतपुर है। गरुड़ जो मेला है बंशी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर भरता है। गरुड़ जो मेला है भरतपुर में भरता है। गरुड़ मेला भरतपुर, गरुड़ मेला भरतपुर, गरुड़ मेला भरतपुर। वीरात्रा माता का जो मेला है वो बाड़मेर में भरता है। वीरात्रा माता का मेला कहाँ भरता है? बाड़मेर में। वीरात्रा माता का जो मेला है वो कहाँ भरता है? बाड़मेर में भरता है। बसंत पंचमी का जो मेला है वो दौसा में भरता है। बसंत पंचमी का जो मेला है वो दौसा में भरता है। बसंत पंचमी का जो मेला है कहाँ भरता है? दौसा में। बसंत पंचमी दौसा, बसंत पंचमी दौसा, बसंत पंचमी दौसा। सावित्री मेला पुष्कर अजमेर अभी बताया था। विभीषण का जो मेला कैथून कोटा में भरता है। विभीषण का जो मेला है कैथून कोटा। विभीषण कैथून कोटा, विभीषण कैथून कोटा, विभीषण कैथून कोटा। फिर है हेम्बर गणपति। हेम्बर गणपति जो सिंह पे सवार है। किस पे सवार है? हेम्बर गणपति सिंह पे सवार है। कहाँ पे है? बीकानेर। बीकानेर के अंदर जो क्या नाम है अपना करणी माता भी है, कोलायत बीकानेर के अंदर। कपिल मुनि का मेला भी कोलायत बीकानेर में है। तो यही हेम्बर जो गणपति है ये भी सिंह पे सवार है और ये भी कहाँ पे? बीकानेर में है। नेक्स्ट है उषा मंदिर। उषा मंदिर जो है वो है बयाना भरतपुर। उषा मंदिर कहाँ पे? बयाना भरतपुर। उषा मंदिर कहाँ पे? बयाना भरतपुर। रोकड़िया गणेश मंदिर जो है वो भीलवाड़ा में है। रोकड़िया गणेश मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। रोकड़िया गणेश मंदिर कहाँ पे है? भीलवाड़ा। रोकड़िया गणेश मंदिर भीलवाड़ा। रोकड़िया भीलवाड़ा, रोकड़िया भीलवाड़ा, रोकड़िया भीलवाड़ा। मनसा माता झुंझुनू। मनसा माता का मंदिर जो है वो कहाँ पे है? झुंझुनू में। मनसा माता झुंझुनू। मनसा माता कहाँ है? झुंझुनू। मनसा माता कहाँ है? झुंझुनू। चुंगी तीर्थ जैसलमेर। चुंगी तीर्थ जैसलमेर। चुंगी तीर्थ कहाँ है? जैसलमेर। चुंगी तीर्थ कहाँ है? जैसलमेर। बाणगंगा जो मेला है विराटनगर जयपुर में है। बाणगंगा जो मेला है विराटनगर जयपुर में है। बाणगंगा विराटनगर जयपुर। आलम जी का जो मेला है वो है धोरी मन्ना बाड़मेर। आलम जी का जो मेला है वो कहाँ पे है? धोरी मन्ना बाड़मेर। खोड़ा गणेश जी। खोड़ा जो गणेश जी है वो अजमेर में है। खोड़ा गणेश जी, ठीक है। नेक्स्ट है तुरताई माता का जो मंदिर है। तुरताई माता का जो मंदिर है बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। तुरताई माता का मंदिर, तो त्रिपुरा सुंदरा माता या फिर तुरताई माता कहाँ पे? बांसवाड़ा में है। पांचाल जाति की कुलदेवी है। पांचाल जाति की जो कुलदेवी है वो त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता है, ठीक है। पांचाल जाति की कुलदेवी। क्वेश्चन है मेरा कि बांसवाड़ा के अंदर तुरताई माता का मंदिर है, ये किस देवी का जो किस जाति की कुलदेवी है? पांचाल जाति की है, ठीक है। तुरताई माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। कहाँ पे है तुरताई माता का मंदिर? कहाँ है? बांसवाड़ा में। क्या नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है। कपिल धारा का मेला जो है कपिल मुनि का मेला अलग है, वो कोलायत बीकानेर के अंदर है। लेकिन कपिल धारा का जो मेला है बारा किशनगंज क्षेत्र में है। बारा किशनगंज क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। वो भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता था, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही भरता है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये बारा किशनगंज में भरता है और वो बीकानेर कपिल मुनि का भरता था कोलायत में। कपिल धारा का जो मेला है बारा किशनगंज में भरता है। कपिल धारा का मेला किशनगंज बारा में भरता है। कर्णसभा मंदिर जो है वो कोटा में है। कर्णसभा मंदिर कहाँ पे है? कोटा में है। बुढ़ा जोहड़ मेला जो है वो श्री गंगानगर श्रावण अमावस्या को भरता है। बुढ़ा जोहड़ मेला जो है श्री गंगानगर में है और श्रावण अमावस्या को भरता है, याद कर लो। नेक्स्ट देखते चलो। नेक्स्ट है अपना
मंदिर, महामंदिर जोधपुर के अंदर है, नाथ संप्रदाय का। महामंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। महामंदिर कहाँ पे है? जोधपुर में है। महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय, 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 महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय। तीजा माता का जो मंदिर है जोधपुर, तीजा माता जोधपुर, तीजा माता जोधपुर, तीजा माता जोधपुर, तीजा माता जोधपुर। तुलजा भवानी चित्तौड़, तुलजा भवानी चित्तौड़, तुलजा भवानी चित्तौड़, तीजा जोधपुर, तुलजा चित्तौड़, तुलजा भवानी चित्तौड़। विक्रमादित्य का जो मेला है वो उदयपुर में है। विक्रमादित्य का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? उदयपुर में बढ़ता है। विक्रमादित्य का मेला कहाँ बढ़ता है? उदयपुर में बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पशु मेले देख लेते हैं अपन अब। ठीक है, पशु मेले से क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पशु मेले में मल्लीनाथ जी का जो मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। मल्लीनाथ जी का मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। चैत्र महीने में भरता है। कब भरता है मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर में मेला? चैत्र महीने में भरता है। मल्लीनाथ जी के क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। इस नाम पर एक ट्रेन का नाम भी रखा गया है, मालानी ट्रेन। ठीक है, हाल ही में इस क्षेत्र में मल्लीनाथ प्रीमियर लीग MPL मल्लीनाथ प्रीमियर लीग का क्या किया गया? आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तेजाजी पशु मेला। तेजाजी जो पशु मेला है वो परबतसर नागौर के अंदर भरता है। तेजाजी का पशु मेला परबतसर नागौर, तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। बलदेव पशु मेला मेड़ता, बलदेव पशु मेला मेड़ता, तेजाजी पशु मेला परबतसर, तेजाजी परबतसर नागौर, तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर, तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। बलदेव पशु मेला मेड़ता, बलदेव पशु मेला मेड़ता, बलदेव पशु मेला मेड़ता, बलदेव पशु मेला मेड़ता। बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर, बाबा रामदेव का जो पशु मेला है मानासर नागौर, बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर, बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। और बलदेव पशु मेला मेड़ता, तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। ठीक है, तो रामदेव जी का है मानासर और तेजा जी का है परबतसर। मानासर मतलब राम के अंदर आ की मात्रा आ रही है और माँ के अंदर भी आ की मात्रा आ रही है। इस तरीके से याद रख लेना। तेजा जी में इधर जो है तय जो है उसमें ए की मात्रा है, मतलब वैसे तो एक ही मात्रा है पर तुम ए की मात्रा ध्यान रख के इसको परबतसर यहाँ पे ध्यान रखना। बाबा रामदेव का जो पशु मेला है वो मानासर नागौर में भरता है। बसंत पशु मेला जो है वो भरतपुर में भरता है। बसंत पशु मेला कहाँ भरता है? भरतपुर में। नेक्स्ट है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा जो पशु मेला है वो झालरापाटन में भरता है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ भरता है? झालरापाटन। चंद्रभागा झालरापाटन, चंद्रभागा झालरापाटन। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है? करौली। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है? करौली में भरता है। लूणियावास पशु मेला जयपुर गधों का मेला है। ठीक है, लूणियावास जो जयपुर के अंदर मेला भरता है वो गधों का मेला है। नेक्स्ट है गोगा जी का मेला। गोगा जी का पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़, गोगा जी का पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़। सेवड़िया का जो पशु मेला है रानीवाड़ा जालोर, सेवड़िया रानीवाड़ा जालोर, सेवड़िया रानीवाला जालोर। बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर, एक उज्जैन है जो भरतपुर के अंदर है, बजरंग पशु मेला भरता है वहाँ पे। ठीक है, बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर। कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर, कार्तिक पशु मेला कहाँ भरता है? पुष्कर अजमेर में। चंद्रसेन पशु मेला जो है टोंक में भरता है। चंद्रसेन पशु मेला कहाँ भरता है? टोंक में भरता है। राज्य में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं? नागौर में भरते हैं। कहाँ भरते हैं? नागौर में भरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो पर्यटक जो अपने उत्सव है, पर्यटक उत्सव। पतंग महोत्सव जो है जयपुर और जैसलमेर का है। पतंग महोत्सव कहाँ का है? जयपुर और जैसलमेर का। पतंग महोत्सव कहाँ का है? जयपुर और जैसलमेर का। शरद जो महोत्सव है वो आबू के अंदर, शरद महोत्सव आबू। ग्रीष्म महोत्सव आबू। सर्दी और गर्मी कहाँ पड़ती है? आबू में पड़ती है। ब्रज महोत्सव जो है भरतपुर में। ब्रज महोत्सव कहाँ पे? भरतपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ पे? हाथी महोत्सव जयपुर में। हाथी महोत्सव कहाँ पे? जयपुर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहाँ पे? बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहाँ पे? बीकानेर। मीरा महोत्सव चित्तौड़, मीरा चित्तौड़, मीरा चित्तौड़, मीरा चित्तौड़। मरु महोत्सव जैसलमेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, मारवाड़ महोत्सव कहाँ पे? जोधपुर। मारवाड़ महोत्सव कहाँ पे? जोधपुर। थार जो महोत्सव है बाड़मेर, थार जो महोत्सव है बाड़मेर, थार महोत्सव बाड़मेर, थार महोत्सव बाड़मेर। मत्स्य महोत्सव अलवर, मत्स्य अलवर, मत्स्य अलवर, मत्स्य अलवर। आबानेरी दौसा, आबानेरी महोत्सव दौसा। रणकपुर महोत्सव पाली, रणकपुर महोत्सव पाली, रणकपुर महोत्सव पाली।
गोडवाड़ा का जो मेला है पाली में भरता है, गोडवाड़ा का मेला पाली, गोडवाड़ा का मेला पाली। राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा, राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा। चंद्रभागा मेला झालावाड़, चंद्रभागा मेला झालावाड़, चंद्रभागा मेला झालावाड़। राजीविका सरस मेला, राजीविका सरस मेला जो हस्तशिल्प वो जयपुर में है, राजीविका सरस मेला हस्तशिल्प जयपुर में है। हस्तशिल्प उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर राज सखी ब्रांड से बेचे जाते हैं। हस्तशिल्प उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर राज सखी ब्रांड से बेचे जाते हैं। जयपुर साहित्य उत्सव जो है जयपुर में भरता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रमुख मस्जिदें, इन्हें भी याद कर लो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़, 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 मीठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़। मलिक शाह की दरगाह जालोर, 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 मलिक शाह की दरगाह जालोर। सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट, सैयद फ़खरुद्दीन की दरगाह सैयद फ़खरुद्दीन गलियाकोट, सैयद फ़खरुद्दीन गलियाकोट, सैयद फ़खरुद्दीन गलियाकोट, फ़खरुद्दीन गलियाकोट, फ़खरुद्दीन गलियाकोट। इमली वाले बाबा दरगाह जयपुर, इमली वाले जयपुर, इमली वाले जयपुर, इमली वाले जयपुर। हजरत शक्कर बाबा झुंझुनू, हजरत शक्कर बाबा झुंझुनू, हजरत शक्कर बाबा झुंझुनू, हजरत शक्कर बाबा झुंझुनू विष्णु का अवतार। हिजड़े की मज़ार अजमेर, हिजड़े की मज़ार अजमेर, हिजड़े की मज़ार अजमेर। फ़खरुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर, फ़खरुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर, फ़खरुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर, फ़खरुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। पंजाब शाह की दरगाह अजमेर, पंजाब शाह की दरगाह अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा, पंजाब शाह की दरगाह अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा। मीरान साहब की दरगाह अजमेर घोड़े पर सवार है, मीरान साहब किस पे सवार है? घोड़े पे सवार है। मीरान साहब कहाँ पे? अजमेर में। मर्दान शाह की दरगाह रणथंभौर, मर्दान शाह की दरगाह रणथंभौर, मर्दान शाह की दरगाह रणथंभौर। तारकीन का उर्स है नागौर, तारकीन का उर्स है नागौर, तारकीन का उर्स कहाँ पे है? नागौर में, तारकीन का उर्स कहाँ पे? नागौर में। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है, गुलाब खां का मकबरा कहाँ पे? जोधपुर में है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे? टोंक में। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे? टोंक में। रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो कहाँ पे? टोंक में है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद है नागौर, अलाउद्दीन खिलजी नागौर, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद नागौर, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहाँ पे? नागौर में है। गूलर कालूदान की मस्जिद, गूलर कालूदान की जो मस्जिद है वो जोधपुर में। गूलर कालूदान जोधपुर, गूलर कालूदान की मस्जिद जोधपुर, गूलर कालूदान की मस्जिद जोधपुर, गूलर कालूदान की मस्जिद जोधपुर। नालीसर मस्जिद जो सांभर में, नालीसर जो मस्जिद है सांभर में, नालीसर सांभर, नालीसर सांभर, नालीसर सांभर, नालीसर सांभर, नालीसर सांभर। गुलाम कलंदर जोधपुर, गुलाम कलंदर कहाँ पे? जोधपुर। गुलाम कलंदर कहाँ पे है? जोधपुर। गुलाम कलंदर कहाँ पे? जोधपुर में है। एक मीनार जोधपुर, एक मीनार जोधपुर, एक मीनार कहाँ पे है? एक मीनार है अपने जोधपुर में। भूरे खां की जो मज़ार है वो मेहरानगढ़ जोधपुर है, भूरे खां की मज़ार मेहरानगढ़ जोधपुर, भूरे खां की मज़ार मेहरानगढ़ जोधपुर। सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर में, सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे? रणथंभौर में। सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे? रणथंभौर में। शेख मौलाना जिहाउद्दीन की जो दरगाह है जयपुर में, शेख मौलाना जिहाउद्दीन जयपुर, जिहाउद्दीन जी जयपुर में है। जिहाउद्दीन जी कहाँ पे? जयपुर में। सैफुद्दीन अबुल बहास की दरगाह, सैफुद्दीन अबुल बहास की दरगाह नागौर के अंदर है, कादरी, ठीक है। सैफुद्दीन अबुल बहास नागौर में है, सैफुद्दीन अबुल बहास नागौर में है, सैफुद्दीन अबुल बहास नागौर में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना सफद रजंग की दरगाह अलवर में, सफद रजंग की दरगाह कहाँ पे? अलवर में। सफद रजंग की दरगाह कहाँ पे? अलवर में। बीबी जरीना का जो मकबरा है कहाँ पे? धौलपुर में। बीबी जरीना का जो मकबरा है वो कहाँ पे? धौलपुर में। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पे है? धौलपुर में है। प्रमुख उर्स देख लो अपने, प्रमुख उर्स देखो अब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो अजमेर में होता है, ये तो आपको पता है। 1192 ईस्वी में ईरान से भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन भारत कब आए थे? 1192 ईस्वी में ईरान से आए थे, ठीक है। गरीब नवाज के नाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। अजमेर के अंदर इनकी दरगाह है। 1192 में ईरान से भारत आए थे। रजब माह की पहली से छठी तारीख, रजब माह की पहली से छठी तारीख, रजब माह की पहली से छठी तारीख तक उर्स मनाया जाता है प्रतिवर्ष। भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा लेकर आता है, भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा लेकर आता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि भीलवाड़ा का गौरी परिवार किसकी दरगाह में या किसकी मस्जिद के अंदर झंडा लेके आता है? तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह है उसके अंदर लेके आता है, ठीक है।
कहाँ पे है ये? अजमेर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है कि कहाँ गई? हाँ, अब देखो, उर्स के दौरान जहांगीर व अकबर द्वारा क्रमशः छोटी देग और बड़ी देग में चावल पकाकर यहाँ पे प्रसाद भी बांटा जाता है। तो ये भी अजमेर के अंदर है। फखरुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा जो है अपनी मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो ये है, यहाँ पे छोटी देग और बड़ी देग है, वो चावल पकाकर उसके अंदर क्या प्रसाद बांटा जाता है। गलियाकोट का उर्स जो है वो डूंगरपुर में भरता है। गलियाकोट का जो उर्स है वो कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। गलियाकोट का उर्स कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। संत सैयद फखरुद्दीन, गलियाकोट संत सैयद फखरुद्दीन, संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार जो है गलियाकोट डूंगरपुर में है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है गलियाकोट, उर्स भरता है डूंगरपुर में, और ये संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। मज़ार ए फ़खरी कहते हैं इसे। ठीक है, मुहर्रम की 27 तारीख को उर्स भरता है। कब भरता है? जो सैयद फ़खरुद्दीन है वो मोहम्मद इनकी भरता है मुहर्रम की 27 तारीख को। ठीक है, फिर अपना जो है अपना आ गया तारकीन का उर्स। तारकीन का उर्स क्या है? नागौर में। तारकीन का उर्स कहाँ पे भरता है? नागौर में भरता है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स भरता है। तारकीन हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स भरता है, और तारकीन का दरवाज़ा यहीं पे है। ठीक है, नरहर पीर कहाँ है? नरहर पीर झुंझुनू में है। हजरत शक्कर बाबा वागड़ के धनी के नाम से जाने जाते हैं। नरहर पीर को वागड़ का धनी कहा जाता है, हजरत शक्कर बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला भरता है। कब मेला? मतलब कि उर्स, इनका जो उर्स है वो कृष्ण जन्माष्टमी को होता है। ठीक है, मलिक शाह का जो उर्स है वो जालोर के अंदर। मलिक शाह का जो उर्स है वो कहाँ पे है? जालोर के अंदर है। मलिक शाह का उर्स कहाँ पे है? जालोर में है। मीठे शाह का जो उर्स है वो सांभर। मीठे शाह का उर्स कहाँ पे है? सांभर। सांभर में जो है वो नमक बनता है, लेकिन खारा है वहाँ का पान, लेकिन वहाँ का जो उर्स भरता है ना वो मीठे शाह का भरता है, ये याद कर लो। फ़खरुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है अजमेर में भरता है। फ़खरुद्दीन चिश्ती अजमेर में है। हजरत गट्टे वाले बाबा का जयपुर में। हजरत गट्टे वाले बाबा जयपुर। सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो रणथंभौर में है। सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? रणथंभौर में। सदरुद्दीन रणथंभौर। और चोटिल्ला पीर जो है वो दुलेल शाह का उर्स जो है पाली में भरता है। चोटिल्ला पीर दुलेल शाह जो है वो पाली में है। चोटिल्ला जो दुलेल शाह है वो कहाँ पे है? पाली में है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है अपना।